सोचो, एक ऐसा शहर जहां सड़कें अचानक खाई बन जाती हैं, सायरन बजते ही इंसान नरक में गिर जाता है और त्रिकोण सिर वाला राक्षस तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। एक माँ यहाँ अपनी बेटी को ढूंढने आई है, लेकिन अंत में पता चलता है बेटी को बचाना नहीं, बदला पूरा करना था। फिल्म की शुरुआत ही जबरदस्त सीन से होती है। एक लड़की खाली आंखों से खाई के किनारे खड़ी है, जैसे नीचे से कोई उसे बुला रहा हो। तभी साफ बहता नदी का पानी अचानक दूसरे ही संसार में बदल जाता है। अंदर घना कोहरा है, धुआं और अजीब सी आग जैसी चमक चारों तरफ फैली हुई है और सबसे नीचे बिल्कुल शाउशा जैसी दिखने वाली एक और लड़की खड़ी है। लगता है शाउशा ने उसकी आवाज सुन ली है और वो नीचे कूदने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल शाउशा को उसकी माँ ने बचा लिया। मगर उसकी हालत अब भी ठीक नहीं थी, उसका दिमाग साफ नहीं था और वो बार बार साइलेंट हिल का नाम ले रही थी। बेटी के पहले के स्लीप वॉकिंग वाले किस्से याद करके और उसके मुंह से निकली बातों को जोड़कर रोज को शक होता है कि बेटी की ये हालत शायद साइलेंट हिल से जुड़ी हुई है। इस जगह का अतीत भी काफी डरावना है। यहाँ कभी एक रहस्यमयी भीषण आग लगी थी जिसमें सारे लोग जलकर मर गए थे। उसके बाद से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, इसलिए इस जगह को लोग अमेरिका का भूतिया शहर भी कहते हैं। लेकिन रोज अब कुछ नहीं सोचती, उसे बस अपनी बेटी की हालत समझनी है। उसी रात वो अपने पति से छुपाकर बेटी को लेकर साइलेंट हिल निकल पड़ती है। रास्ते में अचानक सामने एक लड़की आ जाती है। रोज तुरंत स्टीयरिंग घुमाती है, लेकिन गाड़ी फिसल कर खाई में गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब रोज की आंख खुलती है तो चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा है। आसमान से राख जैसी बर्फ गिर रही है, घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं। पूरा शहर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से छोड़ा हुआ हो। तभी उसे बेटी की परछाई दिखती है। रोज तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन पता ही नहीं चलता और वो सीढ़ियों के एक मुहाने पर पहुंच जाती है। तभी सायरन बजता है और दुनिया अचानक पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ थोड़ा समझ लो, साइलेंट हिल की दुनिया 3 हिस्सों में बंटी है। रोज के यहाँ आने से पहले वो असली रियल वर्ल्ड में थी। यहाँ आकर जो उसने देखा वो ऊपरी दुनिया है, जहाँ बस सन्नाटा है। लेकिन जैसे ही सायरन बजता है वो भीतरी दुनिया में चली जाती है, जहाँ हर तरफ खतरा है और जरा सी गलती जान ले सकती है। ये दुनिया 2 हिस्सों में क्यों बंटी है, इसका जवाब कहानी के आखिर में मिलेगा। अभी तो जैसे ही वो नीचे जाती है चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बेटी की आवाज गूंज रही है। रोज लाइटर निकालकर धीरे धीरे नीचे उतरती है। तभी उसे एक इंसान दिखता है जो अभी पूरी तरह मरा नहीं है और लोहे की जाली में बंधा तड़प रहा है। ये नजारा देखकर वो डर के मारे पीछे हटती है। तभी पीछे से भयानक राक्षसों का झुंड आ जाता है। वो भागने लगती है, मगर चारों तरफ लोहे की जालियां हैं, निकलने का रास्ता नहीं। और भी राक्षस बाढ़ की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। किसी तरह उसे एक दरवाजा मिलता है और वो पूरी ताकत से अंदर घुस जाती है, मगर गिर पड़ती है और घिसटते हुए आगे बढ़ती है। तभी राक्षस अंदर घुसकर उसके पैर पकड़ लेते हैं और उसे घसीटने लगते हैं। वो पूरी ताकत लगाती है, मगर बेकार। अचानक अजीब बात होती है, राक्षस उसके शरीर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उसी जगह जलने लगते हैं और पल भर में गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर रोज बेहोश हो जाती है। जब वो दोबारा उठती है तो सब फिर से पहले जैसा ऊपरी दुनिया में बदल चुका होता है, लेकिन उसे अभी पता नहीं कि ये अलग अलग स्पेस हैं। वो डर से भरे दिल के साथ बेटी को ढूंढने का फैसला करती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि आगे का रास्ता टूट चुका है। एक कदम आगे बढ़ते ही गहरी खाई है। वो अपनी कार तक जाती है और पति को फोन करके बताती है। तभी उसे बेटी का छोड़ा हुआ एक इशारा मिलता है, एक स्कूल का नाम, और लिखा है कि शाउशा वहाँ बंद है। रोज समझ जाती है कि उसे उसी स्कूल जाना होगा। तभी एक महिला पुलिस ऑफिसर आ जाती है। पिछली रात रोज उससे मिली थी जब वो दुकान से सामान ले रही थी और कार में एक छोटी लड़की बैठी थी। पुलिस को लगा कि रोज बच्चा चुराने वाली है। अब जब कार में लड़की नहीं मिलती तो वो समझती है कि रोज ने उसे छुपा दिया है। वो रोज को पकड़कर थाने ले जाना चाहती है, लेकिन रास्ता भी खाई में बदल चुका है। दोनों फंस जाती हैं, न आगे जा सकती हैं न पीछे। मजबूर होकर पुलिस रोज के साथ दूसरा रास्ता ढूंढने निकलती है। तभी अजीब आवाज आती है और एक टेढ़े मेढ़े शरीर वाला इंसानी राक्षस सामने आ जाता है। पुलिस तुरंत बंदूक तानती है, लेकिन राक्षस काला चिपचिपा तरल उगलता है। जरा सा छूने पर ही चीजें गलने लगती हैं। पुलिस गोली चलाती है और राक्षस गिरता है। उसी दौरान रोज चुपके से निकल जाती और साइन बोर्ड देखते हुए आखिर स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल वीरान है, सन्नाटा है। सीढ़ियों पर उसे बेटी की झलक मिलती है। वो बिना सोचे उसके पीछे दौड़ती है और एक टॉयलेट तक पहुंचती है। अंदर कुछ नहीं मिलता। वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि गलियारे में नकाब पहने कुछ लोग दिखते हैं। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है, मगर आवाज से वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। तभी पास में पिंजरे में बंद चिड़िया जोर से चहकने लगती है। नकाबपोश जैसे कुछ महसूस करते हैं और पिंजरा उठाकर चले जाते हैं। सायरन फिर बजता है और दुनिया फिर बदल जाती है। अब वो फिर से भीतरी दुनिया में है।
एक डरावना उल्टा पुल्टा शरीर वाला राक्षस उसके सामने रेंगता हुआ आता है। जहां जहां वो जाता है वहां अजीब बेलें निकलती हैं और उनमें से अनगिनत कीड़े निकलते हैं। रोज भागती है मगर कीड़े पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि पहले वाले नकाबपोश भी कीड़ों का शिकार हो जाते हैं। डर के मारे वो चिल्लाती हुई भागती है और गलती से एक सुरंग में गिर जाती है। किसी तरह बाहर निकलती है। तभी एक बड़ा दरवाजा खुलता है और त्रिकोण हेलमेट पहने विशाल तलवार लिए भयानक राक्षस सामने आता है। उसके साथ कीड़ों का सैलाब भी है। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो दर्द भूलकर भागती है और एक कमरे में छिपती है, लेकिन कीड़े वहां भी पहुंच जाते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर आकर उसे बचाती है। दोनों मिलकर दरवाजा बंद करती हैं और डंडे से फंसाकर रोकती हैं। कीड़ों से बच जाती हैं, लेकिन बाहर वही त्रिकोण सिर वाला राक्षस आ रहा है। अचानक बड़ी तलवार दरवाजे को चीर देती है। कीड़े अंदर घुस आते हैं। पुलिस गोली चलाती है मगर कोई असर नहीं। जब लगता है कि अब दोनों मरने वाली हैं, तभी वो राक्षस अचानक हाथ पीछे खींच लेता है। सारे कीड़े मरकर गिर जाते हैं। दुनिया फिर बदलकर ऊपरी दुनिया बन जाती है। इस बार भागते हुए उन्हें साइलेंट हिल के कुछ बचे हुए लोग मिलते हैं और एक पागल सी औरत भी जिसका दिमाग ठीक नहीं है। वहीं पर रहने वाली ऐना के मुंह से उन्हें पता चलता है कि साइलेंट हिल में दो अलग अलग दुनिया है और अगर जान बचानी है तो चर्च में छिपना होगा, वरना राक्षस पीछा नहीं छोड़ेंगे। रोज तुरंत उससे अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती है, लेकिन तभी जमीन के नीचे से अचानक ढेर सारे कौवे निकलते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं। ये देखकर ऐना समझ जाती है कि दुनिया फिर से भीतरी दुनिया में बदलने वाली है। वो सबको चर्च की तरफ भागने को कहती है। चारों तरफ घना कोहरा है। कौवों का झुंड आसमान में मंडरा रहा है। तभी सायरन फिर बजता है। रोज चर्च के दरवाजे तक पहुंचती है और अचानक उसे छत पर बना चर्च का निशान पहचान में आता है। वही निशान जो उसने बेटी के इशारों में देखा था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आता कि ये जगह सुरक्षित है या खतरे से भरी। इसी दौरान जो शहर अभी तक खाली था, अचानक बहुत सारे लोग दौड़ते हुए चर्च की तरफ भागने लगते हैं। सब राक्षसों से बचने के लिए अंदर जाना चाहते हैं। रोज और पुलिस भी भीड़ के साथ अंदर घुस जाती है, लेकिन तभी वो पागल औरत पुलिस का हाथ पकड़कर कहती है कि बाकी लोग झूठे हैं, बुरे हैं, इनके साथ मत जाओ, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। वो कुछ और कह पाती उससे पहले ही ऐना उसे रोक देती है। रोज उस औरत से वजह पूछना चाहती है और बेटी के बारे में भी जानना चाहती है, मगर तभी आसमान अंधेरा हो जाता है और दुनिया बदलने लगती है। कुछ ही सेकंड में दो विशाल त्रिकोण सिर वाले राक्षस ऐना के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वो उसे हवा में उठाकर बेरहमी से चीर देते हैं। ये भयानक नजारा देखकर रोज और पुलिस घबरा जाती है और तुरंत चर्च के अंदर भाग जाती है। इस बार वे बच जाती हैं। चर्च के अंदर उनकी मुलाकात बेला नाम की धर्मगुरु से होती है। रोज उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है। बेला कहती है कि उसकी बेटी कहाँ है, ये सिर्फ शैतान जानता है। ये सुनकर रोज को समझ आ जाता है कि उसकी बेटी को किसी बुरी ताकत ने ले लिया है। फिर भी वो हार नहीं मानती। वो बेला से मदद मांगती है। बेला उसे एक अस्पताल ले जाती है और कहती है कि वहाँ कमरा नंबर 171 नरक का दरवाजा है। लेकिन जाने से पहले बेला रोज की बेटी की फोटो देख लेती है और अचानक चिल्लाती है कि ये तो चुड़ैल की औलाद जैसी लगती है। उसके इशारे पर कुछ भक्त रोज को पकड़ लेते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर बीच में आकर रोज को बचाती है और उसे लिफ्ट में भेज देती है। खुद पीछे रुककर उन लोगों को रोकती है। अब रोज के पास कोई चारा नहीं, उसे अकेले ही नीचे जाना पड़ता है। लिफ्ट नीचे जाती है और आसपास का माहौल फिर बदल जाता है। वो फिर से भीतरी दुनिया में पहुंच जाती है। हाथ में टॉर्च लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी उसे गलियारे के आखिर में कुछ औरतें दिखती हैं, नर्सें। उनके कपड़े अजीब तरह से खुले हुए हैं, मगर उनका चेहरा और हरकतें बिल्कुल जॉम्बी जैसी हैं। जरा सी रोशनी उन्हें हिंसक बना देती है। रोज समझ जाती है कि रोशनी ही उन्हें उकसाती है। वो टॉर्च बंद कर देती है और धीरे धीरे अंधेरे में उनके बीच से निकल जाती है। फिर टॉर्च को फर्श पर फेंक देती है और खुद दूसरी तरफ निकल जाती है। किसी तरह वो उनसे बच निकलती है। आखिरकार वो कमरा 151 खोलती है। दरवाजा खुलते ही एक लड़की की आवाज गूंजती है। यही लड़की इस पूरे साइलेंट हिल की असली वजह है। उसका नाम है अलेसा। 20 साल पहले अलेसा इसी शहर के स्कूल में पढ़ती थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ मानसिक रूप से अस्थिर थी। स्कूल में बच्चे उसे चुड़ैल कहते थे और कहते थे कि उसी की वजह से उसके पिता मरे। वो लगातार अपमान सहती रही। एक दिन तंग आकर वो टॉयलेट में छिपने गई, लेकिन वहाँ एक आदमी मिला जो बाहर से अच्छा दिखता था मगर अंदर से गंदा था। उसने अलेसा का शोषण किया। माँ को पता चला मगर वो कुछ कर नहीं पाई। तभी बेला उनकी जिंदगी में आई। उसने माँ को समझाया कि अलेसा पाप की जड़ है और उसे चर्च में ले जाकर शुद्ध करना होगा। माँ ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन असलियत ये थी कि बेला भगवान की नहीं, शैतान की पूजा करती थी। वो हर कुछ समय बाद एक बच्चे को आग में जलाकर शैतान को चढ़ाती थी। इस बार उसका निशाना अलेसा थी। उसने अफवाह फैलाई कि अलेसा शैतान की औलाद है। फिर चर्च में उसे बांधकर आग के हवाले करने की तैयारी की। लेकिन जब रस्म आधी ही हुई थी, अलेसा की रस्सियां टूट गईं और आग फैल गई। पूरा शहर भयंकर आग में जल गया।
एक पुलिस अफसर ने अलेसा को बचा लिया, मगर उसके बाद उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। अपमान, धोखा और जलती आग की यादें उसके अंदर नफरत भरती रहीं। धीरे धीरे उसका मन टूट गया और उसका अंधेरा रूप साइलेंट हिल में 3 दुनिया बना बैठा। असल दुनिया, ऊपरी दुनिया और भीतरी दुनिया। रोज को यहाँ लाने के लिए अलेसा ने एक बच्ची का रूप बनाया और उसे यहाँ तक खींच लाई। असली बेटी को बेला ने चर्च में छिपा रखा था। सच जानकर रोज अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना शरीर अलेसा को सौंप देती है। उसी समय बेला पुलिस और शाओशा को आग में जलाने की तैयारी कर चुकी होती है। पुलिस कितनी भी चिल्लाती है, आखिरकार जिंदा जला दी जाती है। अब बेला शाओशा को मारने वाली होती है कि तभी रोज वहाँ पहुँच जाती है। जली हुई पुलिस को देखकर उसके अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। वो सबके सामने बेला की असलियत खोल देती है, लेकिन बेला अचानक चाकू उठाकर रोज के सीने में घोंप देती है। उसे नहीं पता कि अब रोज के अंदर अलेसा की आत्मा है। रोज का खून जमीन पर गिरते ही पूरा चर्च भीतरी दुनिया में बदल जाता है। रोज का घाव पल भर में भर जाता है। जमीन से लोहे की तारें निकलती हैं और एक जला हुआ अस्पताल का बेड सामने आता है जिस पर अलेसा का झुलसा हुआ शरीर पड़ा है। वो तारों से बेला को जकड़ लेती है और एक ही पल में उसे छलनी कर देती है। भागते हुए भक्त भी नहीं बचते, सब खत्म हो जाते हैं। फिर अलेसा की आत्मा नरक जैसी गहराई से बाहर आती है। वो चुपचाप अपने किए को देखती है और खुशी से झूमती है। आखिर में वो रोज के साथ चर्च से बाहर निकलती है। रोज को लगता है कि उसे अपनी बेटी मिल गई है, लेकिन असल में अलेसा को अपनी माँ मिल गई थी। वो रोज को असली दुनिया में वापस नहीं भेजती, बल्कि हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है। और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।